अगर चुनाव आयोग ही विवादों में आ जाए तो लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे चुनाव आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी प्रक्रिया सीईसी रिमूवल प्रोसेस, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसके कानून है उसे हम समझेंगे। ये आपका करंट अफेयर का तो टॉपिक है ही और आपका जो जीएस है उसका भी टॉपिक है, आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि हम चुनाव आयोग से संबंधित सभी संवैधानिक प्रक्रिया को डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ समझेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है हम यहाँ पर समझेंगे। साथ में इलेक्शन कमीशन, देखिए यहाँ पर जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उन दोनों को कैसे हटाया जाता है उनकी प्रक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में 2023 के नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो संसद में भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको हटाने की मांग उठी है। विपक्षी दल संसद में रिमूवल मोशन यानी महाभियोग जैसी एक प्रस्ताव है वो लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये महाभियोग क्या होता है तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। यह एक बहुत ही संवैधानिक प्रावधान, ये बड़े स्तर पर ऐसा जो निष्कासन का प्रावधान होता है जो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अनुच्छेद 61 के तहत मौजूद है। ठीक है, तो यह भारत में पहली बार है जब किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब विपक्षी दल की पूरी तरह से जो पक्षतापूर्ण आचरण के आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने में असफल रहे और वोटर लिस्ट संशोधन में पक्षपात हुआ है, इसलिए उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या भारत में चुनाव करवाने वाली सबसे ताकतवर संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाना इतना आसान होता है? इस बात पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि चुनाव आयोग कौन सी संस्था होती है और यह क्या काम करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है इसी संस्था की होती है। इसका काम होता है लोकसभा चुनाव कराना, विधानसभा चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। इस संस्था को शक्तियां मिलती है कहाँ से? भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से, यानी संविधान खुद इस संस्था को यह अधिकार देता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं उसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन में कुल 3 सदस्य होते हैं। सबसे पहले ऊपर होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, शॉर्ट में सीईसी। उसके अलावा 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इन तीनों का काम मिलकर चुनाव प्रक्रिया को संचालित करना होता है। क्लियर है? चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए संवैधानिक ढाल यानी सीईसी को हटाने के नियम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के नियम क्या होते हैं उस चीज़ को भी हम यहाँ समझ लेते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। न्यायाधीशों और मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए जो औपचारिक संवैधानिक शब्द है निष्कासन यानी रिमूवल, उसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया कैसी होती है? यह महाभियोग जैसी ही एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और हटाने के आधार क्या होंगे? तो सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। अब दुर्व्यवहार का मतलब यहाँ पर क्या है? अब बड़े व्यक्ति है, इतने जो सुपीरियर पोस्ट में वो स्थित हैं, तो कोई कदाचार उनके द्वारा किया जाता है या वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में अक्षम होते हैं या कोई दुर्व्यवहार जैसे भ्रष्टाचार वगैरह की कोई जानकारी उनसे संबंधित आती है, तो इन आधारों को मानकर ही उन्हें हटाया जा सकता है। क्लियर है? इसमें प्रक्रिया क्या होती है तो इसकी प्रक्रिया को भी यहाँ समझ लीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है।
ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही होता है तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा ये शासित होता है। क्लियर है? सबसे पहले संसद में क्या किया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा समझते हैं, कैसे सारी प्रक्रियाएं होंगी उसे समझिए। तो सबसे पहले क्या होगा? संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, वहीं उसके बाद राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से पास होना चाहिए यह प्रस्ताव। यहाँ विशेष बहुमत का मतलब क्या है उसे भी समझिए। विशेष बहुमत का मतलब है इस पर लोकसभा के कम से कम 10 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए। इसके बाद आरोपों की जो है स्वीकृति की स्थिति में उनकी जांच हेतु एक त्रिस्तरीय समिति गठित की जाएगी और जैसे ही वह समिति जो है क्या करेगी? अपने विचारों को प्रकट करेगी और अपने जो भी रिजल्ट है वो लेकर के आएगी और यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में सफलतापूर्वक पारित हो जाता है तो जाकर के भारत के राष्ट्रपति को एक औपचारिक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है और अंततः राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आधिकारिक आदेश जारी कर देते हैं। यानी साफ है यहाँ पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना इतना भी आसान नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई। आगे हम यहाँ पर देखते हैं सीईसी बनाम अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर है। अब हमने क्या बात की यहाँ पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पर मौजूद हैं चुनाव आयोग में। कौन से? 2 चुनाव आयुक्त हैं, तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा उसे भी समझ लेते हैं। तो ये थी हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसमें हम इलेक्शन कमीशन में जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें भी हटाने की प्रक्रिया को भी देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं थोड़ी ही अलग होती है। इसके लिए एक ज़रूरी शर्त ये होती है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सिफारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है? तो ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया। अब ये सारे प्रावधान कहाँ से निकल के आए हैं, संविधान में कहाँ पे इनका प्रावधान है उसे भी हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है? हाँ, तो देखिए 2023 का जो नया नियुक्ति कानून आया था उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। 2023 का नया कानून क्या है? 2023 में संसद ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और सेवा शर्तों को तय किया गया है। इस कानून के अनुसार एक सिलेक्शन कमेटी जो है गठित की जाएगी और इस सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं वो? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक केंद्रीय मंत्री और यही समिति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम तय करती है। सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है? अब यहाँ पर 2 कंडीशन और बनते हैं। कैसे? क्योंकि परिवर्तन हुआ है 2023 में, ये जो है अपडेट हुआ है जो आपका चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। पहले क्या था? तो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते थे, यानी पहले भी समिति में 3 लोग होते थे। कौन कौन? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस 2023 के नए कानून में चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एक केंद्रीय मंत्री को रख दिया गया। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल इसका जो है हमारा निष्कर्ष क्या है या कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हमने देखा यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे हटाया जाता है और 2023 के जो नए कानून व्यवस्था लाई गई है इलेक्शन कमीशन से संबंधित वो क्या है, उन सभी को हमने यहाँ पर समझा है। ठीक है? अब इसी पूरे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपको 2-3 MCQ यहाँ पर दे रही हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा और इसके आंसर्स हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? उम्मीद है सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर स्कूल से लेकर के कंपटीशन की क्लासेस तक, उनकी तैयारी तक सभी स्तर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल हैं। करंट अफेयर हो, GK GS हो, MP GK हो,
इन सभी को, जो आपको बड़े या छोटे सभी एग्जाम की तैयारी में मदद कर सकते हैं। शॉर्ट पोर्शन में आपको करंट अफेयर्स और मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस जो है देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।